अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमने लेक्चर पढ़ने हैं वो वेक्टर एडिशन के बारे में है। पिछले जो हमने लेक्चर पढ़ा था स्केलर और वेक्टर के बारे में देखा था, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। आज के जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो है वेक्टर एडिशन, साथ साथ रेस्ट और मोशन। इंशाल्लाह इंतहाई जो हमारे पास सिंपल वर्डिंग होती है, आसान अल्फाज में मैं बयान करूँगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अक्सर बच्चे ना वेक्टर से घबराते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो वेक्टर को ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे है एडिशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऐड करते होते हैं वेक्टर को। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि वेक्टर को हम इस तरह, जैसे आम वर्डिंग में 3 + 5 इसको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसको इस सम के ज़रिए एडिशन के ज़रिए ऐड करेंगे। लेकिन जब वेक्टर की बात आती है तब हमारे पास ये मेथड अप्लाई नहीं होता, तब हमारे पास एक और मेथड अप्लाई होता है जिसे हेड टू टेल रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड टू टेल रूल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास जो वेक्टर होता है, यानी कि हमारे पास फर्ज कर लें 2 वेक्टर हैं, एक का नाम ए है, नाम छोड़ें, चलो ऐसे याद कर लें, एक वेक्टर ए है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने दूसरा वेक्टर इसमें ऐड करना है। अब दूसरा वेक्टर कैसे ऐड करूंगा? अब जो दूसरा वेक्टर यानी कि ऐड करना है उसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड से क्या कर दूंगा, ज्वाइन करवा दूंगा, मिला दूंगा, जोड़ दूंगा, जिसे कहते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद जोड़ दूंगा, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं हम वेक्टर को ऐड करते हैं। अब इसको मुकम्मल तौर पर ये ऐड नहीं हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और वेक्टर लेते हैं। क्या करते हैं, जो तीसरा वेक्टर होता है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी कि वो हमारे पास असल में उसका आंसर आ रहा होता है। क्या आंसर आ रहा होता है? आंसर। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमारे पास उसका आंसर होता है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करना होता है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल मिलाते हैं, और हेड जो होता है हमारे पास दूसरा वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, उसको लिखते हैं। अब उसके साथ हमने बी वेक्टर ऐड करना है। अब वेक्टर कोई भी हो, यानी कि 3 है 4 है, उसको तरीका ये सिंपल है। क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रा करेंगे। अब जो दूसरा वेक्टर ड्रा करना होगा तो हेड यानी कि पहले वेक्टर के हेड के साथ उसकी टेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो उसका यानी कि सर होगा या हेड होगा वो दूसरी साइड पे होगा। अब ऐसा करने के बाद अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर असल में ये होता है कि वो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है, यानी कि पहले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल होती है और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ उसकी हेड होती है। यहाँ लाजमी है 2 वेक्टर है, आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितने भी आएंगे क्या करते जाएंगे। जैसे पहले वेक्टर के हेड के साथ हमने दूसरे वेक्टर की टेल मिला दी है, इसी तरह जब तीसरा वेक्टर आएगा तो तीसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे के हेड के साथ तीसरे की टेल मिलाएंगे। इसी तरह हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाएं तो मैनी नंबर ऑफ वेक्टर आ जाए तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या करना होता है, हमेशा पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल मिलानी होती है, और जो हेड होता है, जो हमारे पास लास्ट वेक्टर होता है, उसके हेड से मिलाना होता है, उसके हेड से मिलाना होता है। ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर का हेड टू टेल रूल या एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। अब इसको मैं इसकी डेफिनेशन ये अगर आपने करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स such that the head of one line coincide with the tail of other। अब ये यही बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया है तो उसके हेड को हम दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाएंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर ए दिया होगा पहला वेक्टर, अब बी हमारे पास दूसरा वेक्टर है, उसको क्या करेंगे, उसकी टेल को जो है हेड से मिलाते हैं, ठीक है, उसको मिलाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा कि पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल होगी, ज्वाइन करवाएंगे, और आखिरी जो वेक्टर दिया होगा उसके साथ उसका रिजल्टेंट वेक्टर का हेड मिलाएंगे, ठीक है ना। यही है, रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब जो हमने नेक्स्ट करना है, ये हमारे पास आ गया वेक्टर एडिशन। सिंपल सा है, क्या करना होता है, एक वेक्टर लेना है पहला, उसके साथ जब दूसरा वेक्टर ऐड करना है तो दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, पहले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल आ जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की,
और जो हेड आएगा वो दूसरे वेक्टर या लास्ट जो वेक्टर होगा उसके हेड के साथ उसका हेड आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है ना। रिजल्टेंट में क्या करना होता है, टेल के साथ टेल मिलानी होती है और हेड के साथ हेड मिलाना होता है। अब रेस्ट की बात आ जाए, अब रेस्ट की बात करते हैं कि हमारे पास रेस्ट क्या है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि रेस्ट क्या होता है कि आप कहीं से जा रहे हैं, आपके सामने कोई कार खड़ी है, कोई बाइक खड़ी है, या आपकी यानी कि आप कमरे में हैं तो आप अपने कमरे में ऐसे चल फिर रहे हैं, कमरे में कोई चीज़ हमारे पास जो ऐसे टेबल पे पड़ी हुई है तो आप देखेंगे, गौर करेंगे, आप तो अपनी जगह पे हिलजुल रहे हैं, लेकिन जो टेबल पे चीज़ पड़ी है या टेबल पड़ी है कमरे में वो अपनी जगह पे ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है ना, वो हिलजुल नहीं रही। तो आप उसके लिहाज से हरकत कर रहे हैं, लेकिन आपके लिहाज से वो जो पड़ी हुई है बुक है या टेबल है कमरे में वो हरकत नहीं कर रही है, वो यानी कि हमारे पास क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रेस्ट में डेफिनेशन, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम कोई ऐसी चीज देखें जो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से हरकत नहीं कर रही, ठीक है ना, वो अपनी ही जगह पे पड़ी हुई है, तो वो हमारे पास क्या होगी, रेस्ट में हालत में होगी। रेस्ट की हालत में हम अक्सर चीजें नोट करते हैं, जैसे हमारे घर में चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे हम बाहर आ जाएं, ठीक है, बाहर आ जाके देखें अगर कोई बाइक खड़ी हुई है, जब तक वो स्टार्ट करे ना उसे धक्का लगाएं तो वो अपनी जगह पे खड़ी ही रहेगी, तब वो रेस्ट की हालत में होगी। रेस्ट का मतलब है कि कोई चीज हरकत नहीं कर रही, एक जगह पे अगर पड़ी है तो वो पड़ी रहने की, वो हमारे पास क्या होती है, रेस्ट में होती है, जब तक हम उसे खुद उठा के कहीं दूसरी जगह पे ले के नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह हमारे घर में काफी सारी चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो चीज रखते हैं वही पड़ी रहती है। ये अलग बात है कि बच्चे अगर घर में हो तो वो उसी जगह पे नहीं पड़ी रहती, कहीं और चली जाती है, ठीक है। ये हमारे पास रेस्ट होता है, ठीक है। अब मोशन क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं फिर आपको समझाता हूँ। इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब पहले मैंने मिसाल दी, अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से हरकत नहीं कर रही, अपनी हालत तब्दील नहीं कर रही, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, तो वो हमें क्या कहेंगे, रेस्ट की हालत में है, ठीक है। जब अब मोशन की बात आ रही है, मोशन का मतलब ही हरकत है, क्या है, हरकत। अब हरकत वही चीज करती है जो अपनी जगह पे नहीं रहती, क्या करती है, कभी इधर कभी उधर, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है ना, अपनी जगह पे नहीं रहते, वो हरकत करते रहते हैं। इसी तरह हरकत भी यही चीज है, मतलब क्या है, अगर कोई चीज है, जैसे मैं खुद इंसान हूँ या कोई और चीज है, ठीक है ना, अब जैसे मैं अपने कमरे में खड़ा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ये जो वॉक कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, ठीक है ना, अब मैं सराउंडिंग के लिहाज से मोशन में हूँ, किस में हूँ, मोशन में हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे हरकत ना करूँ, खामोशी से ऐसे खड़ा रहूं, तब मैं सराउंडिंग के लिहाज से क्या होऊंगा, रेस्ट में होऊंगा, क्या होऊंगा, रेस्ट में। अगर मैं ऐसे चलता फिरता रहूं, ठीक है, तो मैं अब सराउंडिंग के लिहाज से क्या होगा, मोशन में होऊंगा, ठीक है ना। मोशन में तभी आते हैं जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से क्या करें, जगह चेंज करें, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील करें, तो वो हमारे पास क्या होता है, मोशन में आता है, ठीक है ना। इसी तरह अब हमारे पास मोशन हमारे पास आगे हैं, मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, मोशन की कितनी इकसाम है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें यही चीज़ आपने फोकस रखनी है कि रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है, और वेक्टर एडिशन यानी कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। आपने ये लाजमी याद रखना है कि वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं तीनों, ठीक है ना, ये आपको याद होने चाहिए। अब इसमें इतना ज़्यादा और तो कोई नहीं है, बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये लेक्चर।